आखिर के क्रिएट्स चैनल की इस लड़की को दिल्ली डेयरी फार्म वालों ने क्यों थप्पड़ मारकर भगा दिया। इनके कैमरामैन को 4-5 थप्पड़ मारे गए। इस लड़की की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी जो कि सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही थी। पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। यह दिल्ली की सबसे बड़ी मिल्क यानी डेयरी मंडी। हम जब यहाँ पहुंचे तो ग्रुप ऑफ 4-5 मेन के मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने फोन छीना और वीडियोस डिलीट करने लगे। ये है इंडिया की जाने माने यूट्यूब क्रिएटर जो कि वीडियोस में सिर्फ सच्चाई दिखाती है और मैं खुद इनकी वीडियोस से काफी प्रभावित होता हूँ क्योंकि इनकी वीडियोस में एक रियलिटी होती है जो कि एक नेचुरल तरीके से आती है। अगर मैं इनकी अच्छाइयों के बारे में बोलूंगा तो शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ इनके एक इंसिडेंट के बारे में। वैसे तो ये काफी सारे एक्सपोज वाले वीडियोस बनाती रहती है, लेकिन इस बार ये और इसके कैमरामैन फैसला करते हैं कि दिल्ली में जो सबसे बड़ा डेयरी मार्केट है जैसे काकरोला डेयरी, गोयला डेयरी, नंकली सकरावती डेयरी और ना जाने ऐसे कितने सारे डेयरी फार्म्स है जो वहाँ के लोकल्स के द्वारा चलाए जाते हैं। अब यहाँ पर होता यह है कि के क्रिएट्स अपने कैमरामैन के साथ वहां पर पहुंच जाती है ताकि दिल्ली के जो डेयरी फार्म्स है उन्हें अंदर से रिव्यू किया जा सके। लेकिन जैसे ही के क्रिएट्स एंड उनके कैमरामैन डेयरी फार्म्स की जो गलियां होती है उसके अंदर जाते हैं तो ये होता है, आप खुद देखिए। जब हम वहाँ से चुपचाप निकलने लगे तो बिना कुछ सुने फिर से एक भीड़ आई और मेरे कैमरा पर्सन को 4-5 चाटे मारे। बनाइए यार, आप छू नहीं सकते सर। कैसे बात कीजिए, आप छू नहीं सकते सर। अब ये जो वहां पर हुआ है, वहां के लोकल्स कैमरा देखकर डर रहे थे। पहली बात तो कैमरा देखकर डर क्यों रहे थे, वहां तो डेयरी फार्म्स है ना। दरअसल यहाँ पर डेयरी फार्म्स तो है पर उसकी काली सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि थोड़ी खोजबीन करने के बाद ये पता चला कि दिल्ली की जो बड़ी बड़ी डेयरी फार्म्स है उन पर केसेस चल रहे हैं और जो इन डेयरी फार्म्स के मालिक है इन पर भी काफी सारे केसेस चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये केसेस चल रहे हैं बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है वहाँ के जो गाय पालक होते हैं वो अपने गायों को ऐसे ही रोड पर चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर कोई गाय रोड पर चरेगी तो मामूली सी बात है कि रोड पर पड़े कचरे को तो वो खाएगी ही। इसका मतलब ये है कि दिल्ली के जो डेयरी फार्म्स के जो मालिक हैं वो पशुओं का ध्यान ठीक से नहीं रख रहे हैं और उन मालिकों को सिर्फ गायों से निकलने वाले मिल्क और अपने बिजनेस से लेना देना है। अब यहाँ पर आप ही जरा सोचो कि अगर कोई गाय सिर्फ दिन भर कचरा खाकर ही अपना पेट भर रही है तो फिर उस गाय से जो मिल्क निकलेगी उसमें ताकत कितनी होगी। ताकत की तो बात ही रहने दो, क्योंकि उस दूध से बीमारी भी हो सकती है जो कि अभी की तो नहीं लेकिन आने वाली जनरेशन जो होगी उस पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। और कई बार तो गायों को नालों के अंदर से निकालते देखा गया है जो कि बेहद शर्मनाक हरकत है और इसी चीज को लोगों के सामने लाने के लिए के क्रिएट्स वहां पर गई हुई थी। लेकिन अफसोस कि इन्हें और उनके कैमरामैन को थप्पड़ मारकर वहां से भगा दिया जाता है। लेकिन सच्चाई कितनी भी छुपा लो वो तो सबके सामने आ ही जाती है। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन जी ने कहा लैंडफिल साइटों के आसपास कोई भी डेयरी फार्म ना चलाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे पशुओं के अंदर जो भोजन जाएगा उससे दूध की गुणवत्ता खराब होगी। और ये बिल्कुल सही बात है कि इसका हर्जाना आने वाली जनरेशन को चुकाना पड़ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन डेयरी मालिकों पर सहानुभूति जताते हुए कहा कि हमें आपसे सहानुभूति है पर सैनिटरी लैंडफिल इलाके में अगर आप डेयरी फार्म चला रहे हैं। अब जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत सारे डेयरी मालिकों को अपने ठिकानों को स्थानांतरित करने को कहा है जो कि ये मान नहीं रहे हैं। इसलिए हमें के क्रिएट जैसे ओरिजिनल क्रिएटर्स की जरूरत है जो चाहे तो एक कमरे के अंदर बैठकर इस टॉपिक पर वीडियो बना भी सकते हैं मेरे जैसे, लेकिन उन्होंने 100% सच्चाई दिखाने की कोशिश की और इस सच्चाई में वो 100% सक्सेसफुल भी हुए। बाकी के क्रिएट्स चैनल की इस लड़की के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।